संपूर्ण सृष्टि में यदि मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ या उत्तम बताया गया है तो उसका कारण एक ही है और वह है उसकी बुद्धि या दिमाग। और यही वजह है कि हमारे जीवन शैली में नित्य नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दिमाग के कारण ही हम आसमान से लेकर जमीन तक झांक आए हैं। कहा जाता है कि इंसानी दिमाग 10 टेराबाइट से लेकर 1000 टेराबाइट तक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। पर सोचिए, क्या हम बिना दिमाग के जीवित रह सकते हैं? इस बात का पता हम एक घटना से लगाते हैं कि क्या यह संभव है या नहीं। बात 1945 के आसपास की है। एक व्यक्ति जिसका नाम लॉयड ऑल्सन था, उसने अपने मुर्गे का गर्दन काट दिया, मतलब उसे मार डाला। तो अब यह सिद्ध होता है कि वह मुर्गा जीवित नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यहाँ यह है कि वह मुर्गा 18 महीने तक बिना सिर के जीवित रहा, क्योंकि उसका मालिक उसे गर्दन के माध्यम से भोजन पानी दे रहा था और उसका शरीर बिना गर्दन के काम करता रहा। आश्चर्यजनक तो यह था कि आखिर बिना सिर के 18 माह तक मुर्गा जीवित कैसे रहा। मुर्गे के शरीर के अंदर ब्रेन स्टेम था जो उसके शरीर को संचालित करता था। कहा जाता है कि हर बर्ड्स के ब्रेन का कुछ हिस्सा उनके गर्दन में भी होता है। तो ये होना स्वाभाविक था कि वह मुर्गा जीवित रहा। ये घटना कल्पना करने पर विवश कर देता है, क्या हम इंसान भी ऐसे ही बिना ब्रेन के जीवित रह सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। बिना ब्रेन के हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है और बिना कोऑर्डिनेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। दिमाग के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर भी कुछ लोग का मानना है कि मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। यह एक मिथ्या है। सच तो यह है कि मौत के बाद हमारी त्वचा सिकुड़ने लगती है और इसके विपरीत बाल और नाखून अपने स्वाभाविक स्थिति में ही रहते हैं, जिसके कारण वे बढ़े हुए या बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मरने के बाद भी मनुष्य की पाचन क्रिया चलती रहती है और वहां वेस्ट मटेरियल बनता रहता है। मृत्यु बाद भी इंसान के शरीर के सेल्स जो भी प्रोसेस करते हैं, उनका कोई भी फायदा मानव शरीर को नहीं मिलता। तकनीकी तौर पर हम कह सकते हैं कि जब तक शरीर में ब्रेन है तभी तक जीवित व्यक्ति को सही मायने में जीवित कहा जा सकता है। कहने का सार यह है कि हमारा पूरा शरीर ही दिमाग का गुलाम है। तो सोचिए, इतने बड़े शरीर का छोटा सा हिस्सा दिमाग आखिर कितना महत्वपूर्ण है।